ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बृहस्पति देव महाराज, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती न किसी को दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी जो लड़कियां हैं उनका ब्याह कराओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न थी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने कहे के अनुसार वैसा ही किया। रानी ने 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए 2 समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया तो वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा।
इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहां उसे एक बड़ा बेझर से भरा पात्र मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता, हम तो रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं और यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, वह कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा इसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, दोनों भोजन कर लेते हैं। यह बात सुनकर रानी बोली, क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी,
तुम पहले भी आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु अपनी को व्यथा को बतला दिया और महात्मा तो दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य ही आएंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी कहनी है यह मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में ले जाओ, तुमको रोज से भी दुगना धन प्राप्त होगा, जिसमें तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव जी के पूजन का सामान भी आ जाएगा। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से भी अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने महल में ले आए और भोजन करा रहे थे कि रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि
न जाने कौन से पूरे जन्म के कर्म मुझे से यह दुख प्राप्त हुआ है। और साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तो तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस राजा के नगर में के स्वप्न में कहा, हे राजन, जिस आदमी को तूने जेल खाने में बंद करा है वह तो निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन मुझे बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिये खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के आगे जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह सुनाया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर कहानी कह। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान का जो पेट में दर्द था वह भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बहुत मेहमानी की।
दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिससे सुनकर लड़का ठीक हो गया और जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा कि चली जा, पर तू बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूंगी, पर बालक कोई नहीं जाएगा। राजा बोला, जब तक बालक नहीं चलेंगे तो तू क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार देव ने जब हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। 9वें मास में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़कर आई है। वह बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य भगवान का पूजन व्रत सच्चे मन से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना ने राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति